हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट टाइम हमने एपोक्साइड चैप्टर के अंदर उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशंस, नोमेनक्लेचर एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी उसकी एसिडिक मीडियम के अंदर क्या की थी, डिस्कस की थी कि कैसे एपोक्साइड क्या करता है, एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या कर रहा था, वो फॉर्मेशंस कर रहा था। एसिडिक मीडियम में उसमें हमने पहले उसको क्या प्रोवाइड किया था, H पॉजिटिव प्रोवाइड किया था, जिससे ऑक्सीजन क्या हो रही थी, प्रोटोनेटेड फॉर्म में जा रही थी। रिमाइंड है ना आपको, एसिडिक मीडियम में हमने उनको सबसे पहले क्या दिया था, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये था हमारे पास कोई भी प्लस में H पॉजिटिव, जिसमें ऑक्सीजन अपने क्या दे रही थी, लोन पेयर दे रही थी, और OH के साथ कंबाइन होकर डेफिशिएंट फॉर्म में जाके क्या बना रही थी, प्रोटोनेटेड फॉर्म बना रही थी। देन कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा था और हमारे पास क्या बन रहे थे, ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर लगेगा, ये नीचे है, तो दूसरे के क्या है, ये ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशंस कर रहे थे। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में अब जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में जाती है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में जाती है। आज हम करेंगे क्या, इन बेसिक मीडियम के अंदर एपोक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेसिक मीडियम के अंदर जो रिएक्शन होगी वो आपको पता ही है किसकी प्रेजेंस में होगी, OH नेगेटिव कोई भी बेस होगा, जैसे कोई भी बेस ले सकते हो आप, NaOH, KOH, इन सब ये सारे क्या हैं, बेस है। तो बेसिक मीडियम के अंदर क्या करेगा, एपोक्साइड रिएक्ट करेगा। किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो वाटर के साथ कर सकता है, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कर सकता है, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसका क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, दिस इज सोडियम हुआ है। ठीक है, चाहे वाटर के साथ कर सकते हैं, चाहे सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कर सकते हैं, चाहे वो अमोनिया के साथ कर सकते हैं, NH3 के साथ कर सकते हैं, चाहे फिर वो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर सकते हैं। इन चारों के साथ वो बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या कर देंगे, वो फॉर्मेशंस कर देंगे। समझ आ गई बात सभी को इतनी, कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे इन 4 फॉर्म्स के साथ, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या करेंगे, वो हमारे पास फॉर्मेशंस करेंगे। कैसे वो रिएक्ट करते हैं, हम मैकेनिज्म के साथ करते हैं रिएक्शंस को। मैकेनिज्म है हमारे पास, क्या है, मैंने कोई भी क्या ले लिया, एपोक्साइड लिया, जैसे सबसे सिंपल मैंने एपोक्साइड लिया। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो, मैंने सोडियम मिथॉक्साइड लिया है, CH3ONa, ये था, ये क्या था, सोडियम मिथॉक्साइड था ना, तो ये इस तरीके से आयनाइज होगा। तो CH3O नेगेटिव वाली जो फॉर्म है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगी, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। CH3O नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दिए हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की कंपेरेटिव जब आप कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन आपको पता ही है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रही है, विड्रॉ कर रही है, जिसकी वजह से इस पर स्लाइटली क्या आ रहा है, डोनेशन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज, और इस पर डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। तो इसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट कर रहा है, ये मिथॉक्साइड OCH3 इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। तो CH3O नेगेटिव इसकी डेफिशिएंसी को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा हमारे पास। तो कैसे हमारे पास अटैक हो जाएगा, CH2O CH3 शिफ्ट हुए हैं, तो CH2 इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, OCH3 कंबाइन हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, O नेगेटिव होगा, और इधर से क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। देन आप इसकी क्या करोगे, सबसे पहले हमने इसकी क्या की है, बेसिफिकेशन की है। देन आप इसकी सिंपल क्या कर देना, हाइड्रोलिसिस कर देना या एसिडिफिकेशन कर देना, Na पॉजिटिव की जगह क्या लग जाएगा, H। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, डिफरेंट क्या बन जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। समझ आ गई बात। सबसे पहले आपने जो इनकमिंग आपने डाला है ना न्यूक्लियोफाइल, जिसके साथ भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। देन लास्ट में इसकी हाइड्रोलिसिस या फिर आप क्या कर देना, पहले बेसिफिकेशन की देन एसिडिफिकेशन कर देना, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक OH तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, डेफिनेटली रहेगा ही।
अब इसमें भी देखो जो अटैक हो रहे हैं वो बैक साइड से हो रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये सारी रिएक्शंस हुई हैं। तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट एंटी यानी ट्रांसफॉर्म में बनेंगे। तो इसमें भी हमेशा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर बनते हैं हमारे पास। समझ आ गया होगा आई थिंक इतना आप सभी को, ठीक है। तो इसमें भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर बन रहे हैं। देन है इसकी क्या, रिग्यू सेलेक्टिविटी या फिर आप कह सकते हो ओरिएंटेशंस, मतलब एपोक्साइड किस तरीके से क्लीव होती है हमारे पास। अब दोनों जो है हमारे पास रिएक्शंस हैं, चाहे वो एसिडिक के अंदर है चाहे वो बेसिक के अंदर है, दोनों मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहे हैं, SN2। और प्रोडक्ट्स भी कैसे बन रहे हैं दोनों में, सेम कैसे, ट्रांसफॉर्म में बन रहे हैं हमारे पास। यही है ना, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्म में बन रहे हैं। बट फिर भी दोनों में जो हमारे पास रिंग की ओपनिंग होती है, ये जो एपोक्साइड जो हमने लिया हुआ है, ये जो रिंग की ओपनिंग होती है ये डिफरेंट वे से होती है दोनों के अंदर। समझ आई बात सभी को कि इसमें क्या है हमारे पास कि है वो डिफरेंट वे में होती है। कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि एसिडिक मीडियम के अंदर तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन होंगे, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होगी, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड मीन्स ये तो सिंपल एपोक्साइड ली हुई है मैंने, दोनों तरफ सिमिट्री है, इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो किसी मर्जी तरफ से अटैक हो सकता है। बट अगर ये मैंने क्या लिया हुआ है, मोलिक्यूल अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लिया हुआ है, देन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH2O, ये है, ये वाली जो कार्बन है इसके साथ दो क्या लगे हुए हैं, कार्बन की यानी इथाइल फॉर्म लगी हुई है इधर, ये सिंगल कार्बन है हमारे पास। तो इस साइड हमारे पास कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3, इस साइड कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। अब ये कहता है कि एसिडिक मीडियम के अंदर तो हमारे पास जो है OH ग्रुप है, जो सॉरी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ लगता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म पे, मीन्स जिधर ज़्यादा क्या होंगे, कार्बन होंगे इन एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक मीडियम के अंदर जो प्रोडक्ट है या जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक कर रहा है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म पे। किस पे अटैक कर रहे हैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। बट बेसिक में क्या होते हैं, लेस पे, यानी बेसिक के अंदर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो तो इस साइड लगेगा और एसिडिक के अंदर हमारे पास इस साइड लगेगा। ऐसा क्यों है हमारे पास, क्यों है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको स्टार्टिंग में कि जो एसिडिक मीडियम है हमारे पास उसमें तो जो रिएक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, प्रोटोनेटेड फॉर्म, मींस क्या बनते हैं उसमें, कार्बोकेटाइंस बनते हैं हमारे पास। किस फॉर्म में होती है, प्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर होती है। और प्रोटोनेटेड फॉर्म मींस क्या बनते हैं उसमें, जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो कौन सी होती थी इसमें हमारे पास, होती है। अब कार्बोकेटाइन को आपको पता है कौन ज़्यादा, कार्बोकेटाइन का मीन्स कार्बन के ऊपर क्या मिल रहा, पॉजिटिव चार्ज मिलना है। तो कौन पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा डिस्पर्स करते हैं, जिनके पास खुद के पास क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग फैट मिलेगा, प्लस आई फैट मिलेगा। और आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं प्लस आई फैट उतना ही क्या होता है, मोर होता है। तो जितना प्लस आई फैट मोर है उतना ही हमारे पास क्या है, जो रिएक्शंस है वो हमारे पास क्या होगी, उतनी ही स्टेबल होगी और जो ओपनिंग होगी वो उसी के बिहाफ पे होगी हमारे पास। समझ आई बात। एसिडिक मीडियम के अंदर जो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी वो कौन सी फॉर्म में बनेगी, प्रोटोनेटेड यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म के अंदर बन रही है। कार्बोकेटाइन का मीन्स क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मिलना। और पॉजिटिव चार्ज को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, जिनके पास खुद के पास क्या हो, प्लस आई फैट हो। और आपको पता है अल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं उन सबके पास क्या होता है, प्लस आई फैट होता है। यानी जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा प्लस आई फैट मिलेगा और उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा और उतनी ही हमारे पास जो रिंग की ओपनिंग है वो कहाँ से होगी, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म से होगी। समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। CH3 CH3 CH2O मैंने ये ले लिया। अब इस साइड क्या लगे हुए हैं, दो क्या लगे हुए हैं हमारे पास, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, प्लस आई फैट मिल रहा है। इधर तो सिंगल कार्बन ही है तो इसका प्लस आई फैट क्या होगा, लेस, यही होगा हमारे पास। और हमारे पास क्या होती है एसिडिक मीडियम में, सबसे पहले क्या होती है, प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, H को दे देता है। जब वो H को देगा
तो हमारे पास क्या हो जाएगी, O के साथ H क्या होएगी, कंबाइन के इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा था, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे। जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो कार्बन पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स क्या है, अगर आप इस साइड से करोगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर मिलेगा। इधर जो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, क्योंकि इधर दो दो मिथाइल ग्रुप मिले हुए हैं। इस पे प्लस आई है, इनका भी कौन सा फैट है, प्लस आई फैट। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कार्बन को डोनेशन करेंगे और उनकी डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। समझ आई बात। ये मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे, CH3 CH2 ये H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो क्या बना, CH2O के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया, H कंबाइन हो गया। जब ये डेफिशिएंट हो रहा था ऑक्सीजन तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन दे रहा था, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, CH3, ये इसकी कौन सी स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है। CH3, इसमें कार्बन पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है हमारे पास, तो ये स्टेज बन जाएगी हमारे पास, सॉरी CH2O, इधर से रिंग क्या होगी है, ओपन होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है हमारे पास, ये फॉर्म बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस फॉर्म के ऊपर अटैक करेगा हमारे पास। मीन्स क्या है, जो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है ना वो किस पे डिपेंड करी है, इंटरमीडिएट स्टेज पे। इसमें इंटरमीडिएट स्टेज में प्लस चार्ज उस पर ही मिल रहा है जिसपे ज़्यादा क्या मिल रहे हैं, हाईली सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म मिल रहे हैं। अटैक आप इस साइड से भी करते तो देखो ये बन सकता था, मैंने यहाँ अटैक किया, ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, OH पॉजिटिव, यहाँ पे भी लगा सकती थी मैं, पर यहाँ पे इधर क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे, मेजर फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये वाले कार्बन नहीं बनाएंगे हमारे पास। समझ आ गई होगी आई थिंक आप सभी को, ठीक है। देन हम बात करते हैं किसके लिए, बेसिक मीडियम के लिए हम बात कर लेते हैं। बेसिक मीडियम के अंदर हमारे पास जो रिएक्शंस हो रही है उसमें हमारे पास क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल रहा था। यही था हमारे पास कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ स्टेबल रहते हैं, जहाँ पे क्या मिले, कम से कम इलेक्ट्रॉन क्या मिले, डोनेटिंग फैट कैसा हो हमारे पास, लेस हो। अपोजिट है, जस्ट आप एक का ध्यान रख लेना, दूसरे का ऑटोमेटिकली जस्ट उसके अपोजिट है। एसिडिक में जहाँ प्लस चार्ज ज़्यादा है तो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, और बेसिक में क्या है, ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन नहीं कर रही है, तो ये इसमें जो चार्ज मिल रहा है ऑक्सीजन पे कैसा मिल रहा है, नेगेटिव फॉर्म, तो नेगेटिव को नेगेटिव वाले ही ज़्यादा स्टेबल करते हैं, पॉजिटिव वाले नहीं। तो अगर यहाँ पे मैंने अगर दो दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, इफेक्ट ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा था, लेस मिल रहा था। यही था हमारे पास, उसमें मैंने यहाँ पे अटैक करवाया था, या इसमें किस पे अटैक करवाओगे, यहाँ पे, क्योंकि जितना कम होगा पॉजिटिव चार्ज उतनी ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी और प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। समझ आ गई होगी आई थिंक आप सभी को। माइनर सा डिफरेंस है, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होती है, इंटरमीडिएट स्टेज कार्बोकेटाइनिक फॉर्म में बनती है, इसलिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। बेसिक में कोई प्रोटोनेशन नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, इसलिए उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन क्या करते हैं, ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये इनकी क्या थी, डिफरेंस था दोनों के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक मीडियम के अंदर। प्रोडक्ट्स मैंने देन लास्ट इसकी रिएक्शन है किसके साथ, रिएक्शन विद गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ या फिर ऑर्गेनोलिथियम के साथ। तो गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ जब भी आप रिएक्शन करवाओगे इसकी, तो हमारे पास क्या बन जाते थे, फिनोल। ये मैंने आपको फिनोल के चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, किसके क्या बन जाएंगे हमारे पास, फिनोल, या फिर क्या बनेंगे, अल्कोहल। अगर आप बेंजीन की रिंग में ले रहे हो तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, फिनोल, और अगर आप क्या ले रहे हो, एलिफेटिक फॉर्म में ले रहे हो, तब आपके पास क्या बन जाएंगे, अल्कोहल। ठीक है, कोई मर्जी फॉर्म ले सकते हो। ये है गिरनार्ड्स रिएजेंट वाली फॉर्म, दिस इज गिरनार्ड्स रिएजेंट फॉर्म।
ये आपने पढ़ा भी होगा गिरनाट रिएजेंट पहले भी। ये आर है, आर मैंने यहाँ पे क्या ली हुई है, बेंजीन। बेंजीन को हम C6H5 फॉर्म में भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, एक ही बात होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये C6H5 में है। MgBr की जगह आप सिंपल लिथियम फॉर्म भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों की आप रिएक्शन करवाओगे तो सेम वही मैंने पहले भी आपको मैकेनिज्म करवाया हुआ है। इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव H को गेन करके अल्कोहल या फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल की फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल सा है। ये एपॉक्साइड का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम एक सबसे इम्पोर्टेंट और चैप्टर करेंगे और सबसे लेंथी चैप्टर भी है वो थोड़ा, डैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, डैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप एंट्रिक्स एग्जाम के लिए बात कर लो, चाहे सिलेबस से रिगार्डिंग बात करो, वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।